कक्का केता कहे कबीर कहा कोई नाई माने, काया में किरदार नहीं कोई पहचाने। कर्म बंध संसार काल से नहीं वचन है, अरे हाँ वधु काम क्रोध अहंकार कल्पना कठिन है। कक्का काया कुंज कर्म की बाड़ी करता भाग लगाया, किनका तामे अजर समाना बिन बेली फूलाया। 5-25 फूलता फूले मन लीता लुबाना, वहाँ फूलन के लब्ध विषय रसिए रमता राम बुलाना। अरे संतों घरी में जगड़ा भारी, संतों घरी में जगड़ा भारी, संतों घरी में जगड़ा भारी। रात दिवस मिल उठी उठी लागे, रात दिवस मिल और 5 ढोढा एक नारी रे, 5 ढोढा एक नारी। संतों घरी में जगड़ा भारी, साधो भाई घरी में जगड़ा भारी। और घरी में जगड़ा भारी रे, घर संतों घरी में जगड़ा भारी, संतों घरी में जगड़ा भारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, न्यारो न्यारो 5 अधिक सुहाने। साधो भाई 5 अधिक सुहाने। कोई काहू का हट नहीं माने, कोई काहू आप कोई आप मुरादी रे। संतों घरी में जगड़ा भारी, संतों भाई घरी में जगड़ा भारी। रात दिवस मिल उठी उठी लागे, रात दिवस मिल 5 ढोढा एक नारी, नारी रे। संतों घरी में जगड़ा भारी, साधु भाई घरी में जगड़ा भारी। दुर्मति के रे दुहागिन मेटे, दुर्मति के दुहागिन मेटे।
मेरे दुआगिने बेटे डोटे चाप चपेरे सब भाई डोटे चाप चपेरे कहे कबीर सोई जन मेरा कहेंगे जो घर की राड़ी निवेरे रे घर की राड़ी निवेरे संतों घर में झगड़ा भारी साधु भाई घर में झगड़ा भारी रात्रि दिवस मिले उठी उठी लागे रात दिवस पाँच ठोडा एक नारी रे संतों घर में झगड़ा भारी साधु भाई घर में झगड़ा भारी बोलो सतगुरु जी महाराज की सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु महाराज जी साहिब की अनंत कोटि संत महात्माओं की। तो सुजना ये सतगुरु कबीर साहब के बीज का दूसरा पद है। हे संतों घर में झगड़ा भारी। इस ईंट पत्थर चूना सीमेंट के मकान में नहीं, इस हमारे 5 भौतिक शरीर में बहुत ही बड़ा झगड़ा है। और कौन लड़ रही है अंदर में? 5 डोटान एक नारी। डोटा कहते हैं लड़का और एक नारी है। तो 5 विषय विकार है और एक नारी वासना, इसके बीच में झगड़ा होता है। आँख रूप चाहती है, नाक गंध चाहता है, जीभ स्वाद चाहता है, कान शब्द चाहता है, त्वचा इंद्रिय स्पर्श भोग चाहती है। और सब अप्रबल है एक एक। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों ही अधिक स्वादी। और कोई किसी का हटान माटे आपो ही आप मुरादी। मुरादी नाम मुराद बनने वाले, मालिक बनने वाले। आपको ही आप मुरादी। संता घर में झगड़ा भारी। अब आदमी इन घर में तो झगड़ो निबेड़े नहीं, मकान में झगड़ो। वो मकान ने के बैठ झगड़ो है। झगड़ा इस मकान में नहीं होता है, झगड़ा तो इस मकान में होता है। यदि हमारा यहाँ मन इंद्रियां शांत है तो कहीं भी जाओ झगड़ा होगा ही नहीं। और यहाँ शांत नहीं, कैसे ही मकान में बैठ जाओ, कितने भी कहीं किसी देश में चल जाओ, वहाँ झगड़ा मिटने वाला है नहीं। क्यों भाई साहब? ज्ञान गिटने वाला है नहीं, इन वहाँ झगड़ा मिटने वाला है नहीं। इसीलिए संतों घर में झगड़ा भारी। रात दिवस में उठटी लागे, 5 घटा एक नारी। बाकी महिला घर में मकान में रहे जी का तो भाई रात ना तो हो जाए। इस मकान में रहने वाला रात ही नहीं हो, रात ही वो वैसी कल्पना करता है। तो दुर्मति केर दुहागी नहीं बेटे। इस जीव में दुर्मति के कान से किसी के पर झगड़ा होता है, उसको कम ज्यादा समझता है। तो दुर्मति की केर कर्म खत्म कर दें, दुहागिन बैठे। अर्थात आत्मा और परमात्मा का मतलब है उसमें आप भूले, उसको वापस स्मृति में आ जाए। दुर्मति केर दुहागिन बैठे, डोटे चाप चपेरे। डोटा नाम लड़का, इनका चाप चपेरे। चाप कहवे पुराने टाइम में लोग तीर चढ़ावता नहीं, तो तीर चढ़ाने डोटों ने मार दिया ज्ञान के बाण से। डोटे चाप चपेरे तो क्या कबीर सोई जन मेरा जो इन गढ़ की राड़ निभरे। कबीर साहब वो कितना छोटा शब्दों में कहा और उसको अपनाते हैं कि वो मेरा जन है जो इस घर की राड़ निभरे। इस घर का झगड़ा निबेड़ा कर दे तो मैं उसको अपनाता हूँ, ठीक है ना। तो संतों घर में झगड़ा भारी, रात देश में लूट लूट लागे, 5 डोटान एक नाली। तो सजना सभी अपने अपने घर का झगड़ा निबेड़ने की कोशिश करो। झगड़ा नित बर्राइए, झगड़ा बुरी बलाई, दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। बाहर का झगड़ा भी बहुत खराब है और भीतर का झगड़ा से तो जन्म खराब है।
इसीलिए सज्जनों हमें समझना चाहिए और हमारे अंतःकरण में बीच में ये काम क्रोध विपुल को शांत करना चाहिए ज्ञान से साधन से। ज्यों ज्यों गुरुगुण सांभळे त्यों त्यों लागे तीर लागे पण भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। तो ज्यों ज्यों आप सद्गुण सांभळोगे समझ में आ जाएगा और आप शांत होते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सत्संग का विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।